गुनगुने, जो व्यंजन अन्न इत्यादि हैं, व्यंजन और अन्न, शाक अन्न, इनको भी श्री रोहिणी जी ने अपने हाथ से श्री राधिका को भोजन कराने के लिए, श्री रोहिणी जी उस समय परम वात्सल्य के साथ में स्नुषा प्रीति में, पुत्र वधू जैसी जो प्रीति उसको हृदय में धारण करके, स्नुषा प्रीति को धारण करके श्री रोहिणी अपने हाथ से श्री राधिका को परिवेषण कर रही हैं, उनको परोस रही हैं। और धनिष्ठा ग्राह्यत्वाहो राधाम एक ब्रजेश्वरी, और उस समय धनिष्ठाम ग्राह्यत्वा, श्री राधाम एक ब्रजेश्वरी, श्री ब्रजेश्वरी उनके पास में श्री थोड़ा सा कुछ नाश्ता, जैसे दाल भोग, उसको कवोष्ण व्यंजन इत्यादि कोई सूखी जो सामग्री है, उस सूखी सामग्री को धनिष्ठा के द्वारा श्री राधिका के पास में भेजा है। तो धनिष्ठान ग्राह्यत्वा, धनिष्ठा के द्वारा श्री रोहिणी जी ने जो सजा करके कुछ सामग्री भेजी, राधा में एक ब्रजेश्वरी, उस समय श्री राधिका को ग्राह्यत्व मान राधिका ने थोड़ा सा ग्रहण किया है उसे, और फिर कुछ समय बाद ब्रजेश्वरी ने श्री राधिका के पास में आकर के उस समय कहा, श्री यशोदा जी राधिका के पास में आ रही हैं, राधिका को अपने हृदय से लगा करके माथा सूंघती हुई, उस समय स्नेह करती हुई छाती से लगा करके श्री ब्रजेश्वरी यशोदा उस समय श्री राधिका से कह रही हैं कि वत्से गांधर्विके ललते विशाखे चंपवल्लिके निशोचकम निसंकोच मेहास्मितो धनुताति ममाक्षुणी, कि बेटी गांधर्विका, अरे ललता, अरे विशाखा, अरे चंपकवल्ली, बेटा आओ आओ, भोजन की तैयारी हो गई है, अब निसंकोचम यहास्मितो, अब यहां पर निसंकोच होकर के तुम भोजन करो, अब तुम भोजन करो। और धिनुताति ममाक्षिणी, आज मेरी आंखें तृप्त हो, मेरी आंखों को धिनुतो माने मेरी आंखों को तुम तृप्त करती हुई विराजमान हो। आओ, गांधर्विका ये श्री राधा रानी का नाम है, जो गोपालोत्तर तापनी में श्री राधिका का एक नाम दिया गया गांधर्विका। गंधर्व विद्या में परम निष्णात होने के कारण इनका नाम है गांधर्विका। तो गोपालोत्तर तापिन्याम या गांधर्वीति विश्रुता राधेत्य ऋक्पर्शिष्टे माधवेन सहोदिता। श्री जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि गोपालोत्तर तापनी में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उज्जवल बिलमणि में कि गोपालोत्तर तापनी में जो गांधर्वी होकर के प्रसिद्ध हैं, उनको ही ऋक्पर्शिष्ट में राधा इस नाम से संबोधित किया गया, और वे श्री राधिका, तो उनका जो मूल नाम है वो गांधर्वी नाम है, तो वे गांधर्वी राधिका, उनसे कह रहे हैं कि बत्से गांधर्वी, बेटी गांधर्वी, गांधर्विका, अरे ललता, अरे विशाखा, अरे चंपकवल्ली, निसोचक निसंकोचन यहास्मितो, तुम संकोच मत करो, इस समय यहाँ आओ, आओ बेटी भोजन कर लो, भोजन कर लो। और धिनुताति ममाक्षिणी, मेरी आंखों को तृप्त करो, तृप्त करो। धिनुत माने आनंदित करो। पुत्र किम लज्ज से भोक्तुम, श्री किशोरी जी थोड़ी सी सकुचा रही हैं, चल नहीं रही हैं, उस समय श्री यशोदा परम स्नेह के साथ में कह रही हैं कि पुत्र किम लज्ज से भोक्तुम, कि बेटी अरे भोजन करने में क्यों लज्जा कर रही है, बिल्कुल संकोच मत करो, अरे अपने घर में कहीं कोई लज्जा की जाती है क्या। तो पुत्र किम लज्ज से भोक्तुम कीर्तिदेव अस्मिते प्रसु, अरे मुझ में और कीर्तिदा में, कीर्ति मैया में कोई अंतर है क्या। कीर्तिदा एवं अस्मि, मैं कीर्तिदा ही हूं। अरे यशोदा, अरे राधिका, तू संकोच मत कर, मैं तो तेरी मैया ही हूं। तो कीर्तिदा एवं अस्मि ते प्रसु,
जिसने तुझे जन्म दिया, तेरी जननी, मैं कीर्तिदा ही तो हूं। हस खेलाश्व शेषात्र मिले सबयो व्रता। आनंद से अब आनंद पूर्वक हंसो, खूब खेलो। अपने तुम सब सखीगण हो, एक सी उम्र वाली हो, समवयस्का हो, तुम समवयस्का अपनी सखियों के साथ में हंसो, खूब हंसो, उदम करो, खेलो, यहां पर खूब खेलो। और आश्वस्व, यहां पर आनंद से आश्वस्व, यहां पर आनंदित होकर के उपविशम, और शेषास्व, यहां पर तुम शयन करती हुई भी विराजमान हो। यहां पर आनंद से हंसो, खेलो, बैठो, सो, मिले सब व्रता, अपनी जितनी भी सखीगण हैं उनसे आवृत होकर के आनंद से खेलो। मानो जैसे अभी विदा करना नहीं चाहती है राधिका को, अपने पास में ही जैसे रखना चाहती है। और ऐसा कहकर के तब त्वागमृत संसिक्त मनस्कार सखी स्मितई ईशद मंदाक्ष मंदाक्ष मंत्र मोदाद राधिका। उस समय तब बागामृत संसिक्त, तत्माने श्री राधिका, नहीं हरे कृष्ण, तत्माने श्री यशोदा, यशोदा की जो बागामृत हैं, वाणी रूपी जो अमृत है, उससे ऐसे वचन सुनकर के श्री राधिका जैसे स्नेह में नहा गई, वात्सल्य में जैसे नहला दिया है श्री राधिका को। तो तब बागामृत संसिक्त, श्री यशोदा के वाणी के अमृत से राधिका संसिक्त स्नात होकर के विराजमान हुई, स्नान करके जैसे विराजमान है। और उस समय मनस्कार सखी स्मितई, जितनी भी सखी उस समय मंद मंद मुस्करा रही है। ये सखियों का जो मुस्कुराना बड़ा अर्थ गंभीर को लेकर के है। श्री यशोदा ने तो अपने भाव में आकर के कहा कि अरे हंसो, खेलो, बैठो, शयन करो। और इन वचनों को देख करके सारी सखी एक दूसरे की ओर कटाक्ष करती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई कह रही हैं, बोलो लो यशोदा जी ने मैया ने क्या आज्ञा दे दी, आज जो हम चाह रही थी वही आज्ञा मानो मैया ने अनुमति प्रदान कर दी है कि इसलिए मैया अभी नहीं जाने देंगे, यशोदा की आज्ञा हो गई है, अभी हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के मनस्कार सखी स्मृति, आज कामना रखने वाली जो सखीगण है, सखियों के हृदय में है कोई कामना उस समय, तो सखियों के हृदय में जो कामना है उस कामना पूर्वक वे परस्पर एक दूसरे को देख करके हंस रही हैं। और ईशन मंदाक्ष मंदाक्षम, जब ईशन मंदाक्ष ये सखियां श्री राधिका को देख करके थोड़ी थोड़ी हंस रही हैं, उस समय श्री राधिका तो लज्जा के कारण गड़ी जा रही है। ईशम मंदाक्ष मंदाक्ष, मंदाक्ष शब्द के दो अर्थ होते हैं। मंदाक्ष माने कहीं कटाक्ष करना, उसका नाम भी मंदाक्ष है। और मंदाक्ष का एक अर्थ होता है लज्जा। तो मंदाक्ष के दो अर्थ हुए, सखीगण तो कर रही हैं कटाक्ष, एक दूसरे को कंखियों से देख रही हैं, कंखियों से कुछ इशारा कर रही हैं और अपने भाव को व्यक्त करती हुई विराजमान है। और श्री राधिका इन सब की बात को सब समझ रही हैं और समझ करके श्री किशोरी जी उस समय लजाती हुई चली जा रही है। तो ईशन मंदाक्ष मंदाक्ष मंतर मोदा, सखीगण मंदाक्ष होकर के कुछ कटाक्ष करती हुई परस्पर चर्चा कर रही हैं, सेना रेनी करती हुई विराजमान है सखीगण तो। और श्री राधिका मंदाक्ष उस समय लजाती हुई चली जा रही हैं, अंतर्मोदा, परंतु हृदय में अपूर्व मोद है, अर्थात श्याम सुंदर का आज दर्शन होगा ये मन में विचार करते हुए मोदा अत राधिका, उस समय श्री राधिका धीरे धीरे श्री किशोरी जी आप भोजन करती हुई विराजमान हो रही हैं।
अद राधिका, श्री राधिका उस समय भोजन करते हुए विराजमान हो रही है। धनिष्ठा जी बड़ी चतुर, उस समय छिपा करके श्री धनिष्ठा जी ने प्रेष्ठ फेलामृता स्वादे, श्री श्याम सुंदर के फेला लव संपृक्त जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को समर्पित कर दिया। ये फेला लव एक पारिभाषिक शब्द है, अर्थात श्री कृष्ण का अधरामृत। उस अधरामृत को छिपा करके उस समय श्री राधिका की पत्तल पर परोस दिया है। राधिका की थाल में उस समय श्री कृष्ण फेलामृत उसको भी श्री धनिष्ठा जी ने चतुराई से उस समय किसी दूसरे को पता नहीं लगे। लोग जानती हैं कि श्री प्रिया को श्याम सुंदर के अधरामृत प्राप्त करके जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति और किसी प्रकार से नहीं होती है। इनका अभिष्टतम है, इसलिए श्री प्रेष्ठ माने परम प्यारे, प्रेष्ठ माने सबसे ज्यादा प्यारे होकर के जो विराजमान, उसका नाम है प्रेष्ठ। प्रिय, प्रयाण, प्रेष्ठ। कंपैरेटिव डिग्री में होगा प्रयाण और सुपरलेटिव डिग्री में होगा प्रेष्ठ। तो प्रिय शब्द का ही जो सुपरलेटिव डिग्री है प्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रियतम होकर के जो विराजमान, ऐसे प्रियतम के फेलामृत माने अधरामृत उनको छिपा करके श्री राधिका के थाल में जब श्री धनिष्ठा जी ने परोस दिया है। कृष्ण फेलामृता स्वादई परिचित्य मुदात्मता, श्री राधिका तुरंत ही पहचान गई। ओ श्री किशोरी जी की नासिका की तीव्रता, गंध सूंघने की जो तीव्रता है वो पता लग जाए, लग इससे किसके द्वारा पता लग रही है? परिचित्यो, श्री राधिका तुरंत पहचान गई कि ये श्री श्याम सुंदर के अधरामृत का शेष है, क्योंकि प्यारे के अधरामृत की गंध उस फेला लव से कहीं प्रकट हो रही थी। इसलिए परिचित्यो, श्री कृष्ण के अधरामृत की गंध को पहले से ही श्री राधिका पहचान गई है। और परिचित्य मुदात्मता, श्री राधिका अत्यंत मोद से युक्त होकर के विराजमान हुई है। तो प्रेष्ठ फेलामृत स्वादम, फेलामृतम स्वादई परिचित्य मुदात्मता, प्यारे के अधरामृत का स्वाद, उनके अधरामृत की गंध, उसको श्री राधिका अत्यंत अत्यंत पहचानती हैं और अपूर्व मोद से युक्त हो गई हैं। धनिष्ठायाम किरण त्यक्षिक कोणम, और उस समय श्री धनिष्ठा जी उनके ऊपर कटाक्ष करती हुई सेना वेदी से धनिष्ठा की ओर देख करके जैसे धनिष्ठा को धन्यवाद प्रदान करती हुई, धनिष्ठा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई सैनों के द्वारा ही श्री धनिष्ठा की ओर श्री किशोरी जी देख रही हैं कि प्रीतम वस्तु को तू समर्पित करने वाली है। आहा तू धन्य है, मेरे हृदय की भाव को तू पहचान रही है। तेरी सेवा प्रवीणता की बलिहारी, तेरी सेवा प्रवीणता की मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। यहां पर सब सेवा प्रवीण, ये सेवा प्रवीणता, क्योंकि उस निकुंज मंदिर में वहां पर जो नित्य लीला में कोई फूहर व्यक्ति तो पहुंच ही नहीं सकता है, जो सेवा में परम प्रवीण होगा वही वहां पर पहुंचेगा। तो सब अपनी अपनी सेवा में परम प्रवीण है। वो तो जानबूझ करके कभी बड़ों को कुछ आदर देना है, इसलिए लीला शक्ति ही जानबूझ करके परम कुशल होने पर भी दासियों के द्वारा कुछ कमी रखवा देती है। भाई कमी नहीं रहे तो बड़े बूढ़े, बड़ी जो सखी हैं वे टोकेंगी कैसे? तो बड़े बूढ़ों को टोकने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए। इसलिए लीला शक्ति कहीं लीला के स्वारस्य के कारण कहीं कोई कमी करवा देती है, अन्यथा वहां पर कोई अयोग्यता के कारण कमी हो सो बात नहीं है। बड़ों को सम्मान प्रदान करना है, अतः लीला शक्ति ही कोई कमी स्थापित कर देती है। जैसे नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि अनुगत नरोत्तम कौरिब शासन, कब वो अवसर होगा कि अनुगत इस नरोत्तम के ऊपर श्री रूप मंजरी जी, श्री विशाखा जी शासन करती हुई मुझे डांटेंगी कि अरे ऐसे लाई है, ऐसे कर। तो जानबूझ करके कुछ कमी करवा दी और कमी करवा करके बड़े बूढ़ों को
बड़ी जो सखी हैं उन बड़ी सखियों को जो ऊपर बड़ी जो सखी हैं, वे बड़ी सखी आदरणीय जो सखी हैं वे कहीं टोक सकें, इसके लिए जानबूझ करके लीला शक्ति कुछ ऐसी अवस्था छोड़ देती है। और उस आदेश को प्राप्त करके जो छोटी सखी है वो एकदम आनंदित हो जाती है कि लो मुझे कैसा समझाया जा रहा है, कितना स्नेह प्रकट किया जा रहा है। तो उस समय धनिष्ठाया किरंती अक्षकोण, श्री राधिका धनिष्ठा जो है वो धनिष्ठा की ओर कटाक्ष दृष्टि से देख रही हैं, कंखियों से देख करके सेना वैनी करते हुए ही धनिष्ठा को धैर्य प्रदान कर रही हैं, नहीं धनिष्ठा को धन्यवाद प्रदान कर रही हैं। और ताम अधिबोधियम, और उस समय श्री राधिका को राधिका ने धनिष्ठा की ओर उस समय देखा। ताम अधिबोधियम, और उस समय श्री राधिका धनिष्ठा की ओर देख करके कुछ धनिष्ठा से मन ही मन में कह रही हैं, प्रशंसा करती हुई विराजमान, कृपा प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है। ऐसे श्री किशोरी जो उन्होंने आनंद पूर्वक भोजन किया है। श्री रोहिणी जी ने उस समय सब सामग्री परोस दी, कुछ सामग्री भेजी भी थी, परंतु श्री राधिका ने उस समय नहीं खाया, क्योंकि भोजन करने के पहले खाने से तो फिर जो भोजन का स्वाद है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यद्यपि भिजवाई कि मुंह में कुछ डालना हो, जुठाना हो तो जुठाल लें, परंतु श्री राधिका को इतने में ही श्री यशोदा जी आ गई और यशोदा जी कह चलो भोजन कर लो। और यशोदा जी ने बैठा करके श्री राधिका जितनी भी ललता विशाखा सब सखीगण उनको उस समय आनंद पूर्वक भोजन कराया है। श्री किशोरी जी ने भोजित्वात् ताम रत्न भूषा वस्त्रान लेपनई, आनंद पूर्वक भोजन कर लिया। कहीं यहाँ पे भोजन करने में ज्यादा देर लगे, किशोरी जी को स्नान श्रृंगार उनमें ज्यादा देर लगे। ये व्यवहार की रीति है कि महिलाओं को स्नान श्रृंगार में ज्यादा विलंब लगता है और पुरुषों को भोजन करने में ज्यादा विलंब लगता है। आदमी को जल्दी भोजन कर लेना चाहिए, स्त्रीगणों को जल्दी से स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। परंतु यहाँ पर बहुत सहज रीति दिख रही है। श्री राधारानी तो जल्दी से थोड़ा बहुत खा करके अब परम कोमलांगी है, परंतु यहाँ पे कोई मधुमंगल जैसा तो है नहीं किशोरी जी के पास में, वहां पर तो उनके साथ में तो वो ब्राह्मण विराजमान है। और श्री वहां पर जब भी कोई चीज परोसने के लिए आए उस समय यशोदा जी विशेष रूप से भैया पहले ब्राह्मण को परोसो, ये कहीं आदर करके मधुमंगल को विशेष रूप से परोसते हुए फिर कन्हैया को भी आदर पूर्वक परोसते हुए विराजमान है। यहाँ पर श्री रोहिणी जी ने बड़े स्नेह के साथ में सबको स्नान करा भोजन करा दिए हैं। और भोजित्वात् ताम, भोजन करा करके ताम रत्न भूषा वस्त्रानुलेपनई लालेप्त्वा, श्री राधिका को यशोदा जी ने अपनी छाती से लगा लिया है और रत्न भूषा वस्त्र अनुलेपन इनके द्वारा श्री राधिका का अपूर्व सत्कार किया। श्री राधिका को सुंदर भेंट प्रदान करते हुए रसोई छुपाई गई। उस रसोई छुपाने के नित्य नेग यहाँ पर मिले। कोई एक दिन नेग मिलता हो सो बात नहीं है। नववधु को तो पहली बार जब रसोई छूती है उस समय उसको नेग मिलता है, परंतु यहाँ पर नित्य नित्य अपूर्व नेग जो है वो नेग प्रदान करते हुए विराजमान। और श्री राधिका को ऐसे रत्न भूषा वस्त्र अनुलेपन इनके द्वारा रसोई छुआने का जो नेग है वो विशेष रूप से प्रदान करती हुई स्नेह करती हुई विराजमान। नववधु जब आती है, जैसे सास बहू को पहली बार जब रसोई में ले जाती है तो रसोई छुआने का जो नेग है वो नेग विशेष रूप से प्रदान किया जाए, उससे पता भी लग जाए कि बहू की चतुराई, वो भी पता लग जाए। हाँ, राजस्थान में तो महाराज बहू से पापड़ सिखवाया जाता है, पता लग जाए पापड़ सेकने में कितनी चतुर है कहाँ पर पापड़ जला तो ये
विशेष है, वो विशेष रूप से पापड़ सिखवाया जाता है उससे। ये तो बहू से रसोई छुड़वाई गई, फिर बहू की चतुराई जो वो चतुर, यहाँ तो चतुश्रोमणी है ये तो परम श्री यशोदा परम स्नेह युक्त होकर के उस समय रत्न भूषा वस्त्रानुलेप, रत्न भूषा वस्त्र अनुलेप, इन सबों को प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। लालित्वा, यशोदा राधिका का अत्यंत अत्यंत लालन कर रही हैं, स्नेह करती हुई बिलेश्वर्या गतायाम, ऐसा कहकर के श्री ब्रजेश्वरी उस समय अपने महलों में चली गई। श्री यशोदा को अपने महल में चली गई, कह रही हैं बेटा तुम खूब आनंद से खेलो, बैठो, सो, बात करो, ऐसा कहकर के श्री यशोदा तो चली गई। उस समय तुंग विद्या किंचित ऊंचे, उस समय श्री यशोदा जी जब चली गई तब तुंग विद्या विशाखा के कान में लग करके कुछ बोली। किंचित ऊंचे विशाखाया करने तत्व सांग मंदिर, तो श्री तुंग विद्या ने विशाखा के कान में लग करके कुछ कहा होगा, और श्री विशाखा मुंह हिला करके, गर्दन हिला करके अंग मंदिर, तो श्री जो तुंग विद्या के हृदय की बात थी उस हृदय की बात का श्री विशाखा अनुमोदन करती हुई उस समय गर्दन हिला रही हैं, ग्रीवा हिला करके अनुमोदन किया। बोले हाँ तू ठीक कह रही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेंगे। श्री तुंग विद्या जी ने कहा होगा कि मैं कोई अपूर्व रूप माधुरी का दर्शन करना चाहती हूं, और श्री विशाखा जी उस समय अनुमोदन करती हुई कह रही हैं कि अरे तू जिस रूप माधुरी का दर्शन करना चाहती है, जिस युगल की माधुरी छवि का तू दर्शन करना चाहती है, युगल के मिलन का कौन नहीं चाहेगा, ऐसे कहीं नयनों में ही बात हो रही है। तो सांग मंदिर तो अनुमोदन कर रही हैं, और राधा भी अनुमिमित इसमो। अब इन दोनों सखियों की सेना रहनी देख करके श्री किशोरी जी ध्यान से देख रही हैं, और ध्यान से देख करके राधा अनुमिमिते अनुमान कर रही है कि दोनों की दोनों शैतान हैं, दोनों की दोनों चालाक हैं, कुछ न कुछ ये खिचड़ी पका रही है, ऐसा के विचार करके श्री राधिका अनुमान कर रही है कि ये जरूर कुछ न कुछ करना आगे चाहती हैं, अर्थात श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कराना चाहती है। इसका अनुमान श्री राधिका ने भी अपने मन में उस समय कर लिया। तो राधा भी अनुमिमित इसमो तद्दयो स्मित वीक्षया, इन दोनों को मुस्कुराते हुए मीठी गूढ़ हंसी इनके अधरों पर विराजमान है, उनकी गूढ़ हंसी को देख करके श्री राधिका कुछ अनुमान करती हुई विराजमान। श्री किशोर जी के हृदय में तो मिश्री घुल रही है, हृदय में तो अपूर्व आनंद, श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा है, परंतु ऊपर से सहज में ही जो भाव, वो भाव अपूर्व रूप से विराजमान है। तो उन भाव को धारण करके श्री राधिका उस समय विराजमान है। ऊपर से अभिता का भाव और मिलन में जो वामता कुटमित भाव उसको कहीं प्रकट करते हुए विराजमान। तो अभिता का भाव धारण करके ये विराजमान है। अभिता कहते हैं जहां अपने मन के भाव को कहीं छिपाया जाए, ऐसा भाव धारण करके ये विराजमान है। इत्युत्थाय स्वगेहायो यांत्या बब्रे विशाखया पुरुषी। और ऐसा कहकर के श्री राधिका जब उठ करके अपने घर की ओर जाने लगी, 113वां श्लोक है। हाँ नहीं, हाँ 112 से, हाँ 112 करेंगे।
सक्षम यद युवियो करना करणी सस्मित मीक्षते मुग्धाया कुलबद्ध्वा में तन्नात्र श्रेयसी स्थिति। हाँ, श्री किशोरी जी इन दोनों की स्मित का दर्शन करके श्री राधा अनुमिमिते कुछ अनुमान करती हुई विराजमान हुई और श्री राधिका उस समय इन दोनों सखी से तुंग विद्या और विशाखा इन दोनों से बोले अरे सखियो मैं सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ तुम्हारे मन की बात। तुम जो यहाँ पर कोई अपूर्व कुचक्र स्थापित करना चाहती हो, उस तुम्हारी इस कुचक्र नीति को मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। सक्षम यद युवियो करना करनी सस्मितम ईक्षते। काम में क्या कानाफूसी कर रही हो, करना करनी क्या कर रही हो, करना करनी माने कानाफूसी। तुम दोनों क्या कानाफूसी करती हुई विराजमान हो। सस्मितम ईक्षते, मुस्कुरा करके एक दूसरे की ओर क्यों देख रही हो। मैं तुम्हारी इस कानाफूसी को देख करके और मुस्कुराहट को देख करके मैं समझ रही हूं कि मुग्धाया कुलबद्ध्वा में तन्नात्र श्रेयसी स्थिति। यहां पर मुस्सरी की मुग्धा को, कुलबधु को यहां पर रहना हमारे कल्याण के लिए नहीं है, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए तुम यहां पर कानाफूसी करती रहो, मैं तो चली। ऐसा कहकर के कि मुग्धाया कुलबद्ध्वा में, मैं मुग्ध कुलबधु, मेरा नात्र श्रेयसी स्थिति, यहां पर मेरा रहना उचित नहीं है। ऐसा कहकर के श्री राधिका इत्युत्थाय स्वगेहाय यान्त्या, ऐसा कहकर के अपने घर की ओर जो चलने लगी, माने श्री जावट की ओर या विश्वानपुर की ओर जो जाने लगी। उस समय बब्रे विशाखया, विशाखा जी ने हाथ पकड़ के राधिका को रोक लिया। बोले अरे ठहर तो सही, कहाँ भाग रही है, जरा रुक रुक। बब्रे विशाखया, विशाखा ने उस समय आग्रह पूर्वक श्री राधिका का हाथ पकड़ करके खींच लिया। बब्रे रोका, हाथ पकड़ करके खींच करके रोका और प्रोचे। श्री विशाखा हंसती हुई बोली कि शंका मिषेणेष्ट स्पृहा किम सखे सूच्यते। बोले अरे सखे, शंका करती हुई तू जो शंका कर रही है, ये शंका ही तेरे मन की स्पृहा को सूचित कर रही है। पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आज वही वाली बात, वही कहानी पूरी हो रही है कि तेरी जो आशंका करना है, वो आशंका करना ही तेरे मन की इच्छा को प्रकट कर रहा है। अर्थात तू स्वयं श्याम सुंदर के साथ में मिलना चाहती होगी, इसीलिए तू यहाँ दिखा रही है, ये अभिथा भाव प्रकट करती हुई तू यहाँ से दूर हटना चाहती है। तो शंका मिषेणो, शंका के बहाने तू इष्ट स्पृहा, तेरे मन की जो अभिलषित स्पृहा है उसको ही अरे सखी तू सूचित कर रही है। अपने मन की अभीष्ट स्पृहा को ही तू प्रकट कर रही है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, अरे भागने की जरूरत का क्या है, इसका मतलब है तेरे हृदय में कुछ अभिलाषा है। देख, श्री मैया ये कह गई है, यशोदा मैया, कि हंस खेल आंसू सब ऐसो व्रता। अरे आनंद से यहाँ हंसो, खेलो, बैठो, शयन करो अपनी सखियों के साथ में। तो यशोदा मैया हमको अनुमति प्रदान करके गई हैं, तो फिर हम इतनी जल्दी भागे क्यों। मैया कह गई हैं तो हम तो अभी कुछ देर यहाँ ही रहेंगे। इत्याह ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी ने अभी ये वचन कहे थे, इसलिए भोक्त्वा क्षणम अविश्रम्यो यान्ति। क्यों, भोजन करते ही और एकदम भाग रही है, भोजन करते ही एकदम, यदि तू वापस लौट जाएगी तो ताम खेदिष्यति, श्री यशोदा को क्या दुख नहीं होगा क्या। इस समय जाना उचित नहीं है, मैया को बुरा लगेगा। इसलिए मैया इतने आग्रह से कह रही है कि तुम हंसो, खेलो, बैठो, सखियों के साथ में यहाँ खूब जैसे क्रीड़ा करनी हो ऐसे क्रीड़ा करो। तो तुम यदि चली जाओगी तो मैया को कहीं खेद होगा। तो हंस खेलाशु सवयो
व्रत इत्याह ब्रजेश्वरी भोक्त्वा क्षण विश्रम्यो यान्ति ताम खेदिष्यति। तुम भोजन करके क्षण विश्रम्यो, फिर विश्राम करो, यान्ति ताम खेदिष्यति। यदि अभी चली जाओगी तो यशोदा को खेद की प्राप्ति होगी। उस समय श्री चतुरा राधिका उस समय सखी से बोली कि निष्कर्म्यताम सखिमया सहसाव पक्ष। अरे सखी तू क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रही। उस समय सखी उत्तर देती हुई कह रही है कि निष्कर्म्यताम सखिमया सह। बोले चल सखी चल, मेरे साथ में अपन खेलने के लिए चल। ऐसे बहाना बना करके उस समय श्री विशाखा श्री राधिका का हाथ पकड़ करके कह रही है